Good morning everyone. Welcome back to our online class again. Up to the last class we have completed different sectors of the economy. First of all, according to different activities, economic activities, primary, secondary and tertiary. Then after, according to the nature of work, is it permanent, temporary, or what are the different conditions of the work, organized and unorganized. We have compared both organized and unorganized, what were the problems faced in unorganized sector and what are the facilities provided in organized sector. Then after, what are the government steps to provide some relief to the workers in unorganized sector. Now the last topic in this lesson, again we have divided sectors on the basis of ownership. फिर हमने इकोनॉमिक सेक्टर जो हमारे उसको ओनरशिप के बेस पर, अगर ओनरशिप की बात करें तो उसमें सबसे पहले पब्लिक विच आर रन बाय द गवर्नमेंट, जो सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं. एग्जांपल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड. अब उसके बाद जो गवर्नमेंट के द्वारा रन नहीं किए जा रहे, उसके बाद अगर हम बात करें पब्लिक के बाद प्राइवेट की, तो प्राइवेट में वो आर ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल और इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, कोई एक व्यक्ति या फिर एक समूह मिलकर चलाता हो, वो हमारे पास प्राइवेट. हालांकि उसके बाद जॉइंट सेक्टर भी है, कोऑपरेटिव भी है, लेकिन आपकी बुक में केवल इन दो के बारे में दे रखा है. फिर उसके बाद एक क्वेश्चन रेज किया गया आपकी बुक में कि व्हाई सम सेक्टर्स आर रन बाय द गवर्नमेंट, इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट ओनली. कुछ एक सेक्टर केवल सरकार ही क्यों चलाती है. हालांकि प्राइवेट का एग्जांपल भी दे रखा है, उसमें आप रिलायंस इंडस्ट्रीज कर सकते हैं. उसके बाद टाटा जो आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड है. तो इन सारी चीजों के साथ हमने ये जो क्वेश्चंस इसमें रेज किए गए उसमें दे रखा था कि समटाइम द एक्सपेंसेस आर बियॉन्ड द लिमिट ऑफ ए प्राइवेट सेक्टर. कई बार तो पैसा इतना ज्यादा लगता है कि उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता. दूसरा, अगर मान लो इन्वेस्टमेंट कर भी दे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट इट बैक फ्रॉम ए लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और द पब्लिक. कि कई बार अगर कोई ऐसा सेक्टर इसमें पैसा लगा दिया और डायरेक्ट हमें पब्लिक से डील करना है, वहां से पैसा रिटर्न होगा तो बहुत मुश्किल हो जाता है. और इफ द प्राइवेट सेक्टर इज गोइंग टू इन्वेस्ट, इट मींस इट्स प्रॉफिट ओरिएंटेड. अगर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट कर रहा है तो प्रॉफिट के लिए कर रहा है. और सरकार को कुछ प्रोजेक्ट इसलिए चलाने पड़ते हैं, सरकार हमेशा प्रॉफिट को टारगेट नहीं करती, उसका टारगेट तो वेलफेयर भी है. उसी में एक एग्जांपल दे रखा है कि डैम्स का. अगर हमारे डैम बनाए गए तो प्राइवेट सेक्टर उसमें इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं किया, तो उसका सबसे बड़ा कारण यही था, फ्रॉम डैम वी आर गोइंग टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है. और जिस दर पर हमारा जिस कॉस्ट पर जनरेट हुई उसी कॉस्ट पर लोगों को प्रोवाइड कराया जाए, शायद वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे. और गवर्नमेंट सब्सिडी दे सकती है टू प्रोवाइड डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की, जो अलग अलग वर्ग हैं जो अफोर्ड कर पाए उस रेट पर दे सकती है उसको. और दूसरा, इतने सारे लोगों से वापिस पैसा वसूलना, और वो भी उस केस में तो वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे, प्रोवाइड कराया जाए, प्राइवेट सेक्टर के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता. तो इसलिए कुछ हमारे यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर ही क्यों चलाती है. एक तो उसके लिए बाकी जो हमारे पास चलो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात करें, अगर सामान्य लोअर सेक्शन की बात करें, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो भी कई बार जिस रेट पर जनरेट हुई उस रेट पर अफोर्ड नहीं कर सकते. इसलिए गवर्नमेंट उनको अफोर्ड करा सकती है, उस रेट पर प्रोवाइड करा सकती है जहां वो अपनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को शुरुआत कर सकें. और हमारे पास इसमें हमने केवल सेक्टर्स की बात करें तो तीन प्रकार की पढ़े. इसमें केवल यही थे, और प्राइवेट और पब्लिक दो ही सेक्टर के बारे में डिस्कशन किया गया था. और उसके बाद शुरुआत हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी से की थी. ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइज की जो तीसरा हमारे पास प्राइवेट और पब्लिक, उसमें केवल एक ये पूछा गया था कि जहाँ कुछ एक ऐसी जगह है जहाँ केवल गवर्नमेंट ही क्यों इन्वेस्ट करती है, तो हमने डैम का एग्जाम्पल लिया. ये कुछ बेसिक सर्विसेज हैं जो लोगों के वेलफेयर के लिए प्रोवाइड कराई जाती हैं, और कुछ हमारे यहाँ बाकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डेवलपमेंट के लिए दी गई, जैसे इलेक्ट्रिसिटी शायद अगर उनको उसी कीमत पर जाए तो अफोर्ड नहीं कर सकते. इसलिए कुछ एक सेक्टर के ऊपर केवल गवर्नमेंट ही इन्वेस्ट करती है. और गवर्नमेंट जैसे बाकी अगर हम बात करें तो जैसे रोड हैं, ब्रिजेस हैं, तो आप देखो कि ज्यादातर गवर्नमेंट सेक्टर ही उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करती है, ताकि उसकी रिकवरी फ्रॉम अदर सेक्शन विच आर रनिंग प्रॉफिट, उनसे और डिफरेंट टैक्सेस, इनकम टैक्स, तो इनसे रिकवरी की जा सकती है गवर्नमेंट के द्वारा. इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.